दारा सिंह पूरा नाम दीदार सिंह रंधावा। दारा सिंह रंधावा का जन्म 19 नवंबर 1928 को अमृतसर, पंजाब के गांव धर्मूचक में बलवंत कौर और सूरत सिंह रंधावा के यहाँ हुआ था। कहा जाता है कि उनके दादा चाहते थे कि वो पढ़ाई करने के बजाय खेतों में काम करें, क्योंकि वो भाइयों में सबसे बड़े थे। दारा सिंह की शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी और वह महज 17 साल की उम्र में एक बच्चे के पिता बने थे। कम आयु में ही घर वालों ने उनकी मर्जी के बिना उनसे आयु में बहुत बड़ी लड़की से शादी कर दी। मां ने इस उद्देश्य से कि पट्टा जल्दी जवान हो जाए, उसे 100 बादाम की गिरियों को खाद और मक्खन में कूटकर खिलाना व ऊपर से भैंस का दूध पिलाना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 17 साल की नाबालिग उम्र में ही दारा सिंह प्रद्युम्न रंधावा नामक बेटे के बाप बन गए। दारा सिंह का एक छोटा भाई सरदारा सिंह भी था, जिसे लोग रंधावा के नाम से ही जानते थे। दारा सिंह और रंधावा दोनों ने मिलकर पहलवानी करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे गांव के दंगलों से लेकर शहरों तक में ताबड़तोड़ कुश्तियां जीतकर अपने गांव का नाम रोशन किया। 1947 में दारा सिंह सिंगापुर आ गए। वहां रहते हुए उन्होंने भारतीय स्टाइल की कुश्ती में मलेशियाई चैंपियन तरलोक सिंह को पराजित कर कुआलालंपुर में मलेशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जीती। उसके बाद उनका विजय रथ अन्य देशों की चल पड़ा और एक पेशेवर पहलवान के रूप में सभी देशों में अपनी धाक जमाकर वे 1952 में अपने वतन भारत लौट आए। भारत आकर 1954 में वे भारतीय कुश्ती चैंपियन बने। इसके बाद उन्होंने कॉमनवेल्थ देशों का दौरा किया और ओरिएंटल चैंपियन किंग खान को भी परास्त कर दिया। किंग खान के बारे में ये भी कहा जाता है कि दारा सिंह ने किंग खान के मुछ के बाल उखाड़ दिए थे। बाद में उन्हें कनाडा और न्यूजीलैंड के पहलवानों से खुली चुनौती मिली। अंततः उन्होंने कलकत्ता में हुई कॉमनवेल्थ कुश्ती चैंपियनशिप में कनाडा के चैंपियन जॉर्ज गार्डियाका एवं न्यूजीलैंड के जॉन डिसिल्वा को धूल चटाकर यह चैंपियनशिप भी अपने नाम कर ली। यह 1959 की घटना है। दारा सिंह ने उन सभी देशों का एक एक करके दौरा किया जहां फ्रीस्टाइल कुश्तियां लड़ी जाती थी। आखिरकार अमेरिका के विश्व चैंपियन लाउथेज को 29 मई 1968 को पराजित कर वे फ्रीस्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन बन गए। उन्होंने 55 वर्ष तक पहलवानी की और 500 मुकाबलों में किसी एक में भी पराजय का मुंह नहीं देखा। 1983 में उन्होंने अपने जीवन का अंतिम मुकाबला जीता और भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के हाथों अपराजय पहलवान का खिताब अपने पास बरकरार रखते हुए कुश्ती से सम्मानपूर्वक संन्यास ले लिया। जिन दिनों दारा सिंह पहलवानी के क्षेत्र में अपार लोकप्रियता प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं दिनों उन्होंने अपनी पसंद से दूसरा और असली विवाह सुरजीत कौर नाम की एक M0A0 पास लड़की से किया। उनकी दूसरी पत्नी सुरजीत कौर से 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। पहली वाली बीबी से पैदा उनका एकमात्र पुत्र प्रद्युम्न रंधावा अब मेरठ में रहता है, जबकि दूसरी से पैदा विंदु दारा सिंह मुंबई में अपने जमाने के विश्व प्रसिद्ध फ्रीस्टाइल पहलवान रहे हैं। वह भारत के अब तक के सबसे दिग्गज पहलवानों में से एक है। एक पेशेवर पहलवान के रूप में उन्हें आज तक कुश्ती में उनकी अपराजित विश्वव्यापी लकीर के लिए याद किया जाता है। इक्का दुक्का पहलवान राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाले पहले खिलाड़ी भी थे। शुरुआत में उन्हें पहलवानी के लिए उनकी काया के कारण प्रोत्साहित किया गया था। उसका वजन 127 किलोग्राम था और वह 6.2 फीट लंबा था। कुश्ती का कौशल सीखने के लिए वे वर्ष 1947 में सिंगापुर गए। वहां उन्होंने ग्रेट वर्ल्ड स्टेडियम में हरनाम सिंह के अधीन प्रशिक्षण शुरू किया। कुश्ती में उतरने के बाद उन्होंने दुनिया भर के विरोधियों के साथ प्रतिस्पर्धा की। अपने करियर में उन्होंने बिल वना, फिरपो जबिस्को, जॉन डा सिल्वा, रिकी डोजन, डैनी लिंच और स्की हाइली जैसे खिलाड़ियों का सामना किया है। उन्होंने 1959 में पूर्व विश्व चैंपियन जॉर्ज गार्डियाका को पराजित करके कॉमनवेल्थ की विश्व चैंपियनशिप जीती थी। 1968 में वे अमेरिका के विश्व चैंपियन लाउथेज को पराजित कर फ्रीस्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन बन गए। उन्होंने 55 वर्ष की आयु तक पहलवानी की और 500 मुकाबलों में किसी एक में भी पराजय का मुंह नहीं देखा। दारा सिंह एक आदर्श थे। मध्य शताब्दी के भारतीय पहलवान ने 53 इंच चौड़ी छाती का दावा किया, जिसने उन्हें कई टूर्नामेंटों में पसंदीदा बना दिया। उन्होंने पूरे पूर्वी गोलार्ध में संघर्ष किया, भारत और सिंगापुर में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप और खिताब पर कब्जा किया। ल्यूथेस के साथ उनकी लड़ाई पौराणिक थी। सिंह ने दिसंबर 1957 में लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल की यात्रा की थी, इसको एक गहन ड्रॉ के लिए लड़ने के लिए। 9 साल बाद
थेज ने रीमैच के लिए नई दिल्ली का रुख किया, जिसे सिंह ने विश्व चैंपियनशिप को सुरक्षित करने के लिए जीता। सिंह की पहुंच चौकोर दायरे से आगे बढ़ गई, क्योंकि वे एक लोकप्रिय भारतीय फिल्म स्टार और राजनेता बन गए। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी को 2018 WWE हॉल ऑफ फेम में एक विरासत इंडक्टी नामित किया गया है। 1983 में उन्होंने अपने जीवन का अंतिम मुकाबला जीतने के पश्चात कुश्ती से सम्मानपूर्वक संन्यास ले लिया। 1960 के दशक में पूरे भारत में उनकी फ्रीस्टाइल कुश्तियों का बोलबाला रहा। दारा सिंह ने 1952 में फिल्म संगदिल से बॉलीवुड में एंट्री की थी। इस फिल्म में उन्होंने दिलीप कुमार और मधुबाला के साथ काम किया था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में बतौर हीरो काम किया। उन्होंने एक्ट्रेस मुमताज के साथ करीब 16 फिल्मों में काम किया। कहा जाता है कि जब वो किसी फिल्म में बतौर हीरो काम करते थे तो फीमेल लीड को डर लगता था। कारण स्पष्ट था, उनका विशाल शरीर। बाद में उन्होंने अपने समय की मशहूर अदाकारा मुमताज के साथ हिंदी की स्टंट फिल्मों में प्रवेश किया। दारा सिंह ने कई फिल्मों में अभिनय के अतिरिक्त निर्देशन व लेखन भी किया। उन्हें T0V0 धारावाहिक रामायण में हनुमान के अभिनय से अपार लोकप्रियता मिली। लंका दहन दाराजी द्वारा किए गए सबसे चुनौतीपूर्ण दृश्यों में से एक था। वह हमेशा जो कुछ भी करते थे उसमें अपना 100% देने में विश्वास करते थे, लेकिन आग की लपटों के साथ शूटिंग करने की हमेशा अपनी चुनौतियां और जोखिम होते हैं। ऊपर से वह अपने भारी मेकअप में था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने असली फाइटर्स के साथ अपने स्टंट खुद किए। मेरे पिता की नकली पूंछ को जलाने से पहले रामानंद सागर जी ने सभी एहतियाती उपाय किए और दृश्य सुचारू रूप से चला। सीक्वेंस के लिए हमने विशेष रूप से एक कृत्रिम पूंछ विशेषज्ञ को काम पर रखा, क्योंकि पूंछ को आग पकड़ने की जरूरत थी और हम सिर्फ रस्सियों का उपयोग नहीं कर सकते थे। फिर दारा सिंह जी ने इस सीन के दौरान हर दिन 6 घंटे 7 दिनों के लिए भूखे रहकर भी इसे इतने दृढ़ विश्वास के साथ किया और अंत में आनंद सागर में उन दिनों उपलब्ध हर संभव नवाचार और तकनीक का उपयोग करके इसे खूबसूरती से शूट किया। उन्होंने अपनी आत्मकथा मूलतः पंजाबी में लिखी थी, जो 1993 में हिंदी में भी प्रकाशित हुई। उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। वे अगस्त 2003 से अगस्त 2009 तक पूरे 6 वर्ष राज्यसभा के सांसद रहे। 7 जुलाई 2012 को दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल मुंबई में भर्ती कराया गया, किंतु 5 दिनों तक कोई लाभ न होता देख उन्हें उनके मुंबई स्थित निवास पर वापस ले आया गया, जहां उन्होंने 12 जुलाई 2012 को सुबह 7:30 बजे दम तोड़ दिया। दारा सिंह ने 55 वर्ष के फिल्मी करियर में कुल मिलाकर 110 से अधिक फिल्मों में बतौर अभिनेता, लेखक एवं निर्देशक के रूप में काम किया।